ठीक है, आज अपना टॉपिक क्या है? नहीं पता। हाँ नहीं, 5C। अच्छा 5C में आपको बताइए क्या क्या होता है, लिखा तो है लेकिन कोई जानता नहीं 5C क्या कहलाता है? क्या होता है? सबसे पहला है 5C में करेक्टर। करेक्टर क्या कहलाता है, कोई बताएगा? अगर आपका चरित्र अच्छा है तो आप जीवन में जितनी चाहे ऊंचाइयों तक जा सकते हैं, और जितना चरित्र खराब रहता है वो शून्य से लेकर शिखर से लेकर भी नीचे आ सकता है। करेक्टर है ना, CHART। करेक्टर, ठीक है ना। करेक्टर का मतलब अगर आपका चरित्र अच्छा है तो आप कई लोग ने देखा होगा कि आपने कितनी बड़ी पर्सनालिटी रहते हैं, सब चीजें रहती, धन दौलत रहती, लेकिन उनका चरित्र खराब हो जाता है तो वो जैसे अपने देखा होगा इंडिया में आसाराम बापू हो गए, कई फिल्मी अभिनेता अभिनेत्री हो गए, आसाराम बापू है ना। तो अगर आपको जैसे कितने वो थे, महारथी थे, लेकिन उनका एकदम से चरित्र खराब हुआ तो वो पूरी उनकी धुल गई। इसलिए अगर आपका करेक्टर अच्छा रहता है तो आप जैसे करेक्टर का मतलब ये कि आप मतलब एक सबके प्रति सम्मान, सबके प्रति भाव, और करेक्टर अच्छा नहीं रहता है तो आप जितनी ऊंचाइयों तक पहुंच जाओगे एक दिन आपका अंत होना है। तो करेक्टर बहुत जरूरी है, ठीक है। 5C का मतलब ये है कि 5C है ये, मतलब 1 2 3 4 5, ये 5C। क्या समझ में आया? 5C का मतलब है 5C का हम मतलब बता रहे हैं, जैसे कि डायमंड में अपन रिप्रेजेंट हाँ बस 4C होते हैं डायमंड में, वैसे ही ये 5C। पहला C मैंने तुमको क्या बताया, कैरेक्टर। अब समझ में आया? नहीं आया? 5C अलग-अलग, ठीक है ना। दूसरा C कौन सा है? कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है? हाँ, अगर आपके अंदर अगर आत्मविश्वास है तो आप सब कुछ कर लोगे, और आत्मविश्वास नहीं है तो सभी साइकिल नहीं चला पाते, कई बार आत्मविश्वास नहीं रहता तो। हाँ, कई लोगों ने इतनी उम्र निकल जाती है साइकिल तक नहीं चला पाते हैं, होता कि नहीं होता है, उनके अंदर आत्मविश्वास नहीं रहता। कई लोग गाड़ी नहीं चला पाते हैं। एक लड़का है हमारे यहाँ, वो MC का वो लड़का अभी तक गाड़ी नहीं सीखा, निर्भर किसी और दूसरे दोस्त के साथ बैठ के आता है, उसके अंदर अपने अंदर गाड़ी होने के बाद भी उसके अंदर अपने अंदर आत्मविश्वास, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो आत्मविश्वास का मतलब समझ गए। कॉन्फिडेंस दूसरा C क्या है, ठीक है। ठीक है, आज हम लोग 5C पढ़ रहे थे। पहला C है करेक्टर। करेक्टर का मतलब चरित्र। अगर आपका चरित्र अच्छा है और आप हमेशा जब तक जीवित हो तब तक चरित्र अच्छा बना के रखते हैं और होता है तो आप बहुत आगे तक जाते हैं। दूसरा क्या है, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का आत्मविश्वास। आत्मविश्वास अगर आपका बहुत अच्छा है तो आप जीवन में बढ़ सकते हैं। ये तो सभी जानते हैं, इनको कॉन्फिडेंस रखता नहीं, बहुत कम लोग का कॉन्फिडेंस डोल मटोल हो जाता है, कई बार देखा होगा। रखते तो हैं तो बाद में एक मोटिवेशन वीडियो देखा तो एक दिन तो बहुत अच्छा गया, दूसरे दिन उसी मोबाइल में आ गए, होता है कि नहीं होता? तो कॉन्फिडेंस को बनाने के लिए हमेशा मोटिवेशन वीडियो देखते रहो आप, ठीक है। तीसरा क्या है, कमिटमेंट। कमिटमेंट का क्या मतलब कहलाता है बताओ? प्रतिबद्धता, हिंदी में प्रतिबद्धता बोलते हैं। कमिटमेंट का क्या मतलब क्या आता है? हाँ, कोई बताओ, कौन बताएगा? हाँ, कोई और है जिसको बता सके कमिटमेंट का? हम बता सकते कमिटमेंट का क्या मतलब? कमिटमेंट का मतलब यही सर, मतलब किसी भी जैसे जो भी हमें करना है तो उसको काम को या जो भी कुछ कामों को करने के लिए हमें मतलब अपने आप से वादा करके कमिटमेंट करना ही है। बिल्कुल, कमिटमेंट का मतलब ये रहता है जैसे आपने अपने आप से वादा किया कि मुझे टैली सीखना ही है, मुझे टैली में जॉब करना ही है, तो ये क्या कहलाता है? समझ में आया? और कमिटमेंट को अगर तोड़ दिया तो
नहीं छोड़ पाओगे। अगर कमिटमेंट अगर आप 5C में तीसरा कमिटमेंट है, कमिटमेंट में अगर लागू रहते हैं, कमिटमेंट का मतलब है सर मैं कल आऊंगी तो आना ही है, सर मैं कल टैक्स दूंगी तो देना ही है, ये कमिटमेंट कहलाता है। मतलब जो वादा किया है वो लाना नहीं है, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, है ना, वो कमिटमेंट कहलाता है। ठीक है, आज क्या बात है, शांति सी है, मजा नहीं आ रहा क्या? फास्ट में होंगे वे लोग 9 दिन का फास्ट में नहीं होगी, छठवा दिन हो गया सर। चौथा क्या है सर चौथा क्या है? इनको उधर अरेंज कीजिए ना, हाँ इनको उधर अरेंज कर आप लोग इस दीजिए। तरफ आ जाओ तुरंत। हाँ इधर आ जाओ तुम, आप लोग इधर आ जाओ। चौथा क्या है? क्रिएटिव का। क्रिएटिव का क्या मतलब कहलाता है? ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है अपने लाइफ में, क्रिएटिव होना। रचनात्मक होना, रचनात्मक होना मतलब अगर कोई भी अगर मूर्ति बनाता तो उसके अंदर पहले दिमाग में मूर्ति बनती है ना, कोई भी कुम्हार अगर कोई गढ़ा बनाता तो उसके अंदर दिमाग में गढ़े का चित्र बनता ना। आप ये कुछ कल्पना करते हो तो रचनात्मक होते कि नहीं होते हो? तो अगर जैसे कि मैंने हम सब ने चालू किया ये सेशन, तो पहले तो कोई विचार आया होगा ना, किसी रचना तो रखी होगी ना, तो रचनात्मक अगर आप नहीं हो क्या हाँ क्रिएटिव रहना। कई बार नहीं बोलता ये बहुत क्रिएटिव है, ऐसा सुना होगा, मतलब इसके अंदर बहुत क्रिएटिव, बच्चों को बोलते हैं कि बहुत क्रिएटिव, मतलब बहुत कुछ जानता है, कुछ बनाता रहता है, कुछ सोचता रहता है। अगर आपके अंदर क्रिएटिवनेस नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते। कई लोग इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन क्यों बन जाते हैं बताओ? क्योंकि अंदर पर्सनैलिटी में क्रिएटिविटी रहती है, हाँ, ये- नए-नए करते रहते हैं, प्रयोग देखिए करते एक चीज बता दे रहा हूँ, बिजनेसमैन बनने के लिए पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है, आइडियाज रहते हैं, आइडिया की जरूरत रहती है। अगर उसके पास आइडिया है तो वो बिजनेसमैन बन जाएगा। लोग बोलते 4 लाख 5 लाख 6 लाख, अगर ये लगाओ तो कोई मतलब नहीं है, कैपिटल मायने नहीं रखता। एक आइडिया है, किसी के पास कोई आइडिया है और वो बेच दे उस आइडिया को तो लखपति बन जाएगा। लेकिन उसके पास क्या था? क्रिएटिव माइंड था। तो अगर आपके पास क्रिएटिव माइंड है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है? हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है। बताएगा कोई क्या कहलाता है? कंट्रीब्यूट करना। मतलब अपने पास जो भी है उसको मतलब सबसे डिस्ट्रीब्यूट करना। हमारे पास हमने जो भी सीखा उसको बांटते रहेंगे कि हम जितना ज़्यादा देंगे उतना ज़्यादा हमको मिलेगा। तो आपस में मतलब करते कंट्रीब्यूट करने का मतलब क्या है? हमारे 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 इंडिया में क्या है? हमारे इंडिया में कई जगह, सब जगह, जबलपुर में हर जगह मानसिकता क्या रहती है? जो हमारे अंदर है ना, हम किसी को देना नहीं चाहते। अगर हमारे अंदर जैसे कुछ तुम जानती हो या ये जानती है या अंकिता जानती है, जैसे साली जानती है, अर्पिता जानती है, तो क्यों देना कि हमसे ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी, होता है ना? वो तो कुछ पहले ठीक है, तो फिर ये हाँ ये अच्छा है। ठीक है, तो अपने स्किल है या अपना एजुकेशन है, सब में मतलब वहाँ बांटना क्या होता है? है? क्या होता है बांटने से ना? हाँ जिन्हें भी फेसबुक में शेयर करती है, व्हाट्सएप में शेयर, आजकल सबसे ज्यादा शेयर यही चल रहा है। एक वीडियो आया तुम्हें पूरा नहीं देखोगे और दूसरे को शेयर कर दोगे, होता है ना? तो ये नहीं, ज्ञान, जैसे कि हम लोग अपना ज्ञान अभी हर सैटरडे को क्या होता है? आप लोग दे रहे हैं, हम लोग को ज्ञान दे रहे हैं, हम लोग को कुछ मिल नहीं रहा है, उसके बाद भी दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आप अगर सीख रहे हो तो दूसरों को पढ़ाओगे, तो वो कंट्रीब्यूट करोगे आप दूसरों को। तो अगर ज़्यादा करोगे ना तो आपको और ज़्यादा मिलेगा। जब मैं पहले सेशन में आया तो मैं अच्छे से बोल नहीं पाता था, मेरे पास जब वो 5वें सेशन 10वां सेशन चल रहा है तो कंट्रीब्यूट कर रहा है, मेरे अंदर कोई बटन आ रहा है, तो आप कंट्रीब्यूट करते हो तो आपके अंदर, और अगर आप अपने अंदर छुपा के रखोगे ना तो आपको वहीं खराब हो जाएगा, जंग लग जाएगा। लोहा जो नहीं रहता है, लोग आप रखते रहते हो लोहे हो काफी दिन तक, बस पैरों को पानी में अच्छे जम जाते हैं। तो वो अगर आप कुछ आप जैसे आप पहली आपसे बनती है, अगर आप 2 बच्चों को अपने घर में बुला के सिखा रहे हैं, उनसे पैसे नहीं ले रहे तो आपका बढ़ रहा है, और धीरे धीरे पैसा पैदा कर सकता है। अगर ये पहली आप 4 महीने या 2 महीने कुछ नहीं उसमें कुछ मत करो तो आप भूल जाओ। ऐसे हर कोर्स में होता है। तो अगर आप कंट्रीब्यूट करते हैं तो क्या होता है? हमारा स्किल या हमारा एजुकेशन भी
बढ़ता है। अपन क्या होते हैं, अपन के अंदर सॉफ्ट होता है, अगर इसको सिखा देंगे तो ये मुझसे ज़्यादा न बढ़ जाएगा। होता है ना सॉफ्ट, ये मेरे को होता है, कई लोगों को होता है कि नहीं होता? ठीक है ना, चलो एक एक करके पूछेंगे तो बताते जाना। चलो बताओ सना, इसका मतलब क्या है कैरेक्टर का? मतलब फुल कैरेक्टर ना, खड़े होके कैरेक्टर मतलब सर अगर हमारा कैरेक्टर अच्छा नहीं होगा तो हम किसी भी काम को कोई भी करने जाएंगे तो वो उसमें हम सक्सेस नहीं पा सकते रहेंगे। मतलब इंसान को हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और मतलब गुड रहना चाहिए, मतलब नेगेटिविटी नहीं होना चाहिए इंसान के अंदर। बिल्कुल सही है। क्या होता है कैरेक्टर का मीनिंग ये है कि आप जितनी ऊंचाई तक पहुंचे अपने कैरेक्टर को बना के रखना पड़ता है और रहना ही अच्छा कैरेक्टर चाहिए। होता क्या है, जैसे आपने बड़ी बड़ी हस्तियां देखी हैं, बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचने के बाद भी उनका कैरेक्टर खराब हो जाता है, उनके बारे में गलत बातें सुनने मिलती है तो उनको फिर फिल्में मिलना बंद हो जाती है और उनका फिर शून्य से लेकर तो शिखर तक का सफर है वो जीरो हो जाता है। तो आपका कैरेक्टर अच्छा रहेगा तो आप और अच्छी सफलता हमारी पाएंगे। पहचान हमारे कैरेक्टर से जुड़ी। बस बस सीधी बात ये है कि अगर आपका कैरेक्टर अच्छा है, अरे वो कितना अच्छा कैरेक्टर का आदमी है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है ना, चलो दूसरा की बैठना सुनो। दूसरा तुम बताओ क्या है? कॉन्फिडेंस मतलब हर कार्य को करने के लिए अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर हम ये सोच के बैठे हैं कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, तो वो काम हम नहीं कर सकते, हम करेंगे। चलो अच्छा बोला। तुम बताओ कॉन्फिडेंस का अपनी जगह बताओ जल्दी जल्दी। जैसे अगर मैं कोई काम कर रही हूँ, मेरे अंदर आत्मविश्वास नहीं है कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, अगर मैंने सोच के उसको कर ही लूँगी तभी वो होगा। चलो तुम बताओ तीसरा कमिटमेंट का जल्दी। कोई चीज़ कमेंट कर देना या कोई से कमेंट कर देना कि हम ये चीज़ पूरी करेंगे तो मतलब वो करना चाहिए। जैसे किसी कमेंट करती है कि मतलब जैसे एग्जाम्पल देते हैं, जैसे फादर जो कि बच्चों के इतना रिजल्ट लिया और 90% लिया तो ये दिवा देंगे, तो ये सब कमेंट। हाँ बहुत सही, अच्छा उदाहरण दिया है। कमिटमेंट में नहीं बोला कि पापा हम ये कर देंगे तो हमें दिलवा दोगे आप, ये भी कमिटमेंट है। पूरा करने चाहिए अगर बोलते हैं अच्छा बनाओ पर। चलो बताओ अच्छा क्रिएटिव का मतलब क्या होता है? मतलब हमारे अंदर मतलब एक क्रिएटिविटी होना चाहिए। हाँ जैसे मतलब मैंने आइडिया हम अपने ला सकें उसको इन्वेंट कर सकें, इम्प्लीमेंट कर सकें अपनी लाइफ में। चलो अच्छा ठीक है, समझ में आया सबको? चलो सालनी तुम बोल बताओ ये बांटने का क्या मतलब होता है, कंट्रीब्यूट करने का? सर अपना ज्ञान दूसरों को बांटना, मतलब कंट्रीब्यूट करना कि जो भी हमारे पास स्किल है तो दूसरों को हम बता पाए और वो भी सीखें फिर वो दूसरों को बताएं, ये होता है कंट्रीब्यूशन। इसके कई उदाहरण हैं। अपने सुपर 30 पिक्चर किस किस ने देखी है? देखिए उन्होंने क्या किया बताओ? अंदर जो कंट्रीब्यूट टैलेंट है उन्होंने दिया अपना ज्ञान ज्ञान गरीब बच्चों को फ्री में दिया और आप लोग कहाँ पहुँच गए? कंट्रीब्यूट किया। हाँ और बहुत से सर मूवी नहीं देखी लेकिन जो आनंद जो है उनका बारे में पूरा। हाँ तो उन्होंने क्या सुपर 30 के नाम से उनका क्या चलता है, एक बैच चलता है, वो गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। वो लोग क्या कहते हैं एग्जाम लेते हैं ऑल इंडिया लेवल का, उसमें जो बच्चे छटते हैं गरीब बच्चे उनको वो फ्री पढ़ाते हैं, खाना पीना फ्री रहता है और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जितना बड़े बड़े इंस्टीट्यूट उस लेवल पर उस एग्जाम पर निकाल पाते उनके बच्चे निकाल लेते हैं। सबसे बड़ी बात ये है। तो उन्होंने क्या किया, अपने ज्ञान को बांटा और आज वो पूरी उनके ऊपर पिक्चर बन गई। तो अपन क्या करते हैं, अपने ज्ञान को जितना हो सके ना आप बांटोगे ना तो और बढ़ेगा। सर मेरे साथ भी यही होता है, मैं अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ 11th और 12th से, तो मतलब मेरा टैली का रहता है तो उनको मुझे बताने बहुत ईजी पड़ता है और कॉलेज का भी सेम है, जितना मैं उनको देती हूँ तो मुझे मेरा भी बढ़ता है साथ ही साथ, तो ये मेरा है कॉन्ट्रीब्यूशन। तो ये 5 चीज समझ में आए? ठीक है ना, पहला था क्या कैरेक्टर, दूसरा था क्या, तीसरा था क्या, चौथा क्या था और पांचवा क्या था? ये आपके अंदर है ना, तो आप जीवन में जो कुछ करना चाहते हो सब कर सकते हैं। 5 की समझ में आया क्या था? आप समझ में आया? ठीक, थैंक यू।